नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे भारत के सभी राज्यों के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारत के सभी राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम। मैप में बने हुए मौसमी सिस्टमों के बारे में कि कहाँ पर कौन सा सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि WD उत्तरी राज्यों से आगे निकल रहा है, तो वहीं एक WD पाकिस्तान के लगभग दक्षिण पश्चिमी भागों की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात के उत्तर पूर्व में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिस वजह से सौराष्ट्र और जो कुछ कच्छ रीजन के क्षेत्र हैं, गुजरात रीजन के, वहाँ पर मेघ गर्जन बारिश राजकोट से लगाकर मांडवी के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लगभग पूर्वी भागों के आसपास, एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल पर बना हुआ है, तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है महाराष्ट्र के लगभग पूर्वी भागों पर और एक केरल के दक्षिण मध्य भागों पर बना हुआ है, और तीनों से ही एक ट्रफ बनी हुई है। इस वजह से जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं, यानी कुछ तमिलनाडु के क्षेत्रों से लगाकर केरल, गोवा के आसपास के क्षेत्र हैं, कर्नाटक और खासकर जो है महाराष्ट्र के दक्षिणी पश्चिमी भागों से लेकर जो दक्षिणी भाग हैं, कुछ जो है दक्षिण पूर्वी भाग है यहाँ पर, और इक्का दुक्का स्थान जो है नासिक से लगाकर जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं, मालेगांव के आसपास तक के, वहाँ पर मेघ गर्जन होने की संभावना है। जबकि खासकर जो दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, वहाँ पर मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। सोलापुर के आसपास से लगाकर कुछ नांदेड़ और जो हुबली धारवाड़ के क्षेत्र हैं, इन सभी भागों में जो है बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ जारी रहने की संभावना है, और आगे आने वाले समय बारिश बढ़ने की संभावना है। फिलहाल बात करते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर देखा जाए तो खासकर जो गंगटोक के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर, और कुछ पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी भाग हैं जो कि भूटान से सटे हुए हैं, और कुछ जो हैं अरुणाचल प्रदेश के और ईटानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, असम के, नागालैंड के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम इक्का दुक्का स्थानों पर तेज खंड वृष्टि देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों के जो दक्षिणी भाग रहेंगे वह बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहने की संभावना है, यानी अगले 24 से लगभग 36 या 48 घंटों तक यहाँ पर कोई खास गतिविधियाँ नहीं होगी। आने वाले समय में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ेगी, यानी काल बैसाखी का असर जो है पूरी भारत से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ने वाला है। लगभग 72 से 96 घंटों के बाद में गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जाएगी। यानी इसके अलावा जो देखा जाए तो असम के जो दक्षिणी या कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो मेघालय के क्षेत्र हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, दक्षिणी भाग है नागालैंड के, वहाँ पर मौसम लगभग जो है बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहने की संभावना है। इक्का दुक्का स्थानों पर बौछार जैसी गतिविधि मात्र हो सकती है। यहाँ पर तापमान भी जो है सामान्य ही बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं भारत के जो पूर्वी भाग है वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लगभग मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेगा। ज़्यादातर इक्का दुक्का स्थानों पर बौछार जैसी गतिविधि जो है छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, जो महाराष्ट्र से सटे हुए हैं, और जो कुछ जो तेलंगाना के आसपास के सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है मेघ गर्जन के साथ हल्की छितराई बारिश, इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना 24 से 48 घंटों के दौरान है। बाकी उत्तरी भागों से लगाकर जो मध्य भाग है वहाँ पर मौसम लगभग बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा। आने वाले लगभग 72 घंटों के बाद में छत्तीसगढ़ के मध्य से लगाकर उत्तरी भाग है, ओडिशा, भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई देखी जाएगी, यानी बारिश का दायरा आएगा जिसमें बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी यहाँ पर, और मेघ गर्जन के साथ कुछ अंधड़ के साथ तेज बारिश होने की संभावना भी जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के क्षेत्रों में आने वाले समय में देखने को मिलेगी। यानी खासकर ये बारिश की गतिविधियाँ जो हैं 30 अप्रैल के आसपास से लगाकर 5 मई के बीच में देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले समय में यहाँ पर बढ़ने वाली हैं, और काल बैसाखी का जो प्रकोप है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में कहीं कहीं भारी मेघ गर्जन के साथ बिजलियाँ भी गिरने की संभावना रहेगी, खासकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में। यानी जो काल बैसाखी के समय खासकर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलता है, जिसमें मूसलाधार बारिश भी होती है, आंधी की गतिविधियाँ भी होती हैं, हवाएं जो हैं 100 से 125 किलोमीटर तक जो हैं चलने लग जाती हैं। ऐसी गतिविधियाँ काल बैसाखी के समय जो है पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। यानी कुल मिलाकर बाकी के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा। केवल छत्तीसगढ़ और कुछ जो है उड़ीसा के जो दक्षिणी भाग हैं, दक्षिण पश्चिमी भाग है, वहाँ पर जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की, यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान।
तो यहाँ पर देखा जाए तो जो केरल के लगभग दक्षिण मध्य भाग हैं, यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जिसके जो है धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, केरल के लगभग दक्षिण से लगाकर उत्तर तक के क्षेत्रों में मध्यम से लगाकर तेज बारिश, इक्का दुक्का स्थानों पर जो है मूसलाधार गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। 24 से 48 घंटों के दौरान आने वाले समय में लगातार जो है केरल के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ या फिर कह सकते हैं प्री मानसून की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा जो दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ से लगाकर जो उत्तरी भाग हैं, मध्य भाग है, खासकर जो हुबली धारवाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो गोवा के सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर पणजी के आसपास से लगाकर जो महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, तेलंगाना महाराष्ट्र के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश और कहीं कहीं मध्यम दर्जे की भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं। खासकर जैसा कि इस लाल लाइन में जो दर्शाया गया है, इन क्षेत्रों में जो है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश और कुछ जगहों पर अंधड़ आने की संभावना बनी हुई है। खासकर अभी जो 6 बजे का मौसमी आकलन है शाम को, इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो लाल कलर का घेरा बनाया है, इसमें काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लगाकर जो दक्षिण पूर्वी भाग हैं, वहाँ कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, कर्नाटक हैं, आंध्र प्रदेश के भी जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भाग हैं, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लगाकर तेज़ खंड बारिश होने की संभावना हैदराबाद से लगाकर देखने को मिलेगी। यानी हैदराबाद में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में देखा जाए तो लगभग अगले एक सप्ताह तक जो है यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। यानी कहीं बारिश तेज़ होगी, कहीं मौसम शुष्क रहेगा, कहीं बूंदाबांदी की गतिविधियाँ होगी, तो कहीं जो है केवल बादलों की आवाजाही के बीच में छुटपुट बौछार जैसी गतिविधि मात्र होगी। तो ऐसी गतिविधियाँ जो हैं फिलहाल आने वाले एक सप्ताह तक भी या 5 मई तक भी यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। यहाँ पर ITCZ का दायरा बना हुआ है, जिस वजह से व्यापारिक पवनें यहाँ पर मिल रही हैं और बारिश की गतिविधियाँ या प्री मानसून की गतिविधियाँ यहाँ पर जो हैं बनी हुई हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उनकी। तो यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों की बात करते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के जो दक्षिणी भाग हैं, दक्षिण पश्चिमी भाग है, गोवा से सटे हुए भाग है, वहाँ से लगाकर कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से सटे हुए भागों पर जो है मेघ गर्जन के साथ मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना। सांगली, सटारा के आसपास से लगाकर, इसके अलावा जो नांदेड़ के क्षेत्र हैं, यानी जो लाल कलर का जो दायरा बनाया हुआ है, इसमें जो दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कुछ जो है नासिक और मालेगांव के आसपास के क्षेत्र हैं, इनके बीच में भी जो है मेघ गर्जन के साथ छुटपुट जगहों पर बारिश हो सकती है। हालांकि नासिक और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो उत्तर पश्चिमी मध्य भाग है महाराष्ट्र के, जबकि दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भागों में महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्व तक के भागों में जो है मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश और कहीं कहीं मध्यम भारी बौछारें जो हैं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। यानी जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर के सभी क्षेत्रों में जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना अभी शाम 6 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से देखा जाए तो अगले कुछ घंटों के दौरान या फिर 6 से 8 घंटों के दौरान मध्यम से लगाकर तेज़ खंड बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। जबकि गुजरात के भी आप क्षेत्रों में देख सकते हैं कि जो लाल कलर का दायरा बनाया हुआ है, वहाँ पर खासकर जो सौराष्ट्र रीजन है, कुछ जो है कच्छ रीजन के जो दक्षिणी भाग हैं, और इसके अलावा कुछ जो गुजरात रीजन के जो दक्षिणी और कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर जो है ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग हैं, गुजरात से सटे हुए, कुछ जो है महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी भाग है, उनसे सटे हुए भागों में जो है मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम क्षेत्रीय बारिश होने की संभावना है। इक्का दुक्का स्थानों पर जो है यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है और अंधड़ की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है। जबकि सौराष्ट्र रीजन के ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है राजकोट के आसपास से लगाकर जो सुरेंद्रनगर के क्षेत्र हैं वहाँ तक, और कुछ जो है पोरबंदर के आसपास से लगाकर भी हैं ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। यानी गुजरात के जो पोरबंदर के इलाके वहाँ से लगाकर राजकोट और सुरेंद्रनगर तक के क्षेत्र हैं, गुजरात का जो जोधपुर का इलाका है वहाँ पर, और कुछ जो जसदान के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो सरदार के क्षेत्र हैं और अहमदाबाद तक के क्षेत्रों में देर रात तक जो है मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी गुजरात रीजन और सौराष्ट्र रीजन के कई क्षेत्रों में जो है अंधड़ के साथ मध्यम से लगाकर तेज़ खंड बारिश होने की संभावना अभी 6 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद बात करते हैं भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जो हिमाचल के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग मौसम संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत में शुष्क बना रहेगा। केवल जो है जम्मू कश्मीर के कुछ एक क्षेत्र हैं, हिमाचल, उत्तराखंड के इक्का दुक्का स्थानों पर बौछार जैसी गतिविधियाँ या बूंदाबांदी, हल्की बर्फबारी जैसी गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हो सकती हैं। साथ ही जो सटा हुआ
पंजाब का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर भी एकाधिक स्थानों पर बौछार जैसी या बूंदाबांदी जैसी गतिविधि हो सकती है। बादल छाए रहने की भी संभावना बनी हुई है। लेकिन देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी भारत के सभी राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 99% सभी राज्यों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। जबकि राजस्थान के दक्षिणी भागों में एकाधिक स्थानों पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास मेघ गर्जन जैसी गतिविधि हो सकती है। बाकी लगभग मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत में जल्द ही एक 28 अप्रैल को एक WD आने वाला है, सक्रिय WD, जिसकी वजह से मेघ गर्जन के साथ लगभग सभी राज्यों में एक बार मौसम बदलेगा। छितराई खंड बारिश होगी, हालांकि बहुत दूर दूर में यह बारिश होगी, लेकिन फिर भी एक सक्रिय WD से राजस्थान गुजरात तक ये बारिश की गतिविधियाँ होगी। इसके बाद में लगभग 2 से 3 मई को एक मजबूत WD आने की वजह से संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत सहित मध्य भारत पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियाँ व आंधियों की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। यानी मई के पहले सप्ताह में मध्यम से लगाकर तेज बारिश राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, खासकर जो पूर्वी भारत के क्षेत्र है वहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश का दायरा जो है उस समय देखने को मिलेगा। यानी काल बैसाखी का असर उस समय देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।